अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। अब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, मैं आपको शॉर्टली बता दूं। जब आप कोई सेंटेंस लिखते हैं या कोई आप पैराग्राफ लिखते हैं या कोई भी चीज़ आप अंग्रेज़ी में लिखते हैं, तो वहाँ पर जब आप कई चीज़ों के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि जैसे खुदा जो है वो यहाँ भी मौजूद है, हर दुनिया के हर कोने में मौजूद है, मेरे दिल में मौजूद है, आपके दिल में मौजूद है। तो अगर मैं इसको शॉर्टली कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट। अब ओमनी प्रेजेंट इज़ अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बिकॉज इट हैज़ सब्स्टिट्यूटेड योर अदर वर्ड्स। जहाँ पर आप कोई फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं किसी एक चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, तो वहाँ पर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं। वन वर्ड मीन्स एक अल्फाज, सब्स्टिट्यूशन मीन्स सब्स्टिट्यूट मीन्स जो बाकी अल्फाज हैं उनको सब्स्टिट्यूट करना। तो चंद अल्फाज मैंने आज इकट्ठे किए हैं। अगर आप कल का जो पेपर था CCE जो कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है ना वो कंडक्ट किया था, उसके स्क्रीनिंग टेस्ट में भी 3 से 4 अल्फाज ऐसे थे जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे। तो ये बहुत ही जो है ना यूज़फुल हैं और इंशाल्लाह आपको ये IBA या और जो भी पेपर हैं इनमें हमें जो है ना वो काम आ सकते हैं। ये अल्फाज आपने देखे होंगे और पढ़े भी होंगे, मगर उसके बावजूद भी इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने का ये मतलब है कि काफ़ी ऐसे दोस्त हैं हमारे जिन्होंने आज तक ये नहीं पढ़े या जिन्होंने ये कंसंट्रेट नहीं किया। तो लेट्स स्टार्ट। अब इलिटरेट हम उसे कहते हैं जो कि ना पढ़ सके और ना जो है ना लिख सके। वन हु कैन नाइदर रीड ना राइट। अगर एक ऐसा बंदा जो कि ना पढ़ सकता है और ना लिख सकता है तो उसे हम कहते हैं ही इज़ अ इलिटरेट पर्सन या ही इज़ अ इलिटरेट। ही इज़ अ इलिटरेट मीन्स ही कैन नाइदर रीड ना राइट। उसके बाद फिलेंथ्रोपिस्ट मीन्स वन हु लव्स मैनकाइंड, जो कि जिसकी जो है इंसान ज़ात से मोहब्बत हो, उसे हम कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ फिलेंथ्रोपिस्ट बिकॉज ही यूज्ड टू लव एवरी मैनकाइंड, एवरी पर्सन, आइदर इज़ अ मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, जो कि इंसान ज़ात से मोहब्बत करे, किसी रेस, कलर, कास्ट या किसी रिलीजन को के बगैर किसी इंसान ज़ात से मोहब्बत करना, इसे कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। इगोइस्ट हम उसे कहते हैं जो कि खुद से मोहब्बत करता हो, जिसको दूसरों के बारे में कोई एहसास ना हो, जो कि खुद के मफाद के लिए सोचता हो, खुद की कामयाबी के लिए सोचता हो, खुद से मोहब्बत करता हो, उसे हम कहते हैं इगोइस्ट। उसके बाद पेट्रोइट। अब पेट्रोइट मीन्स एक ऐसा बंदा जिसको अपने वतन से, जिसको अपनी कंट्री से मोहब्बत हो, उसे हम कहते हैं पेट्रोइट। ही इज़ अ पेट्रोइट मीन्स ही लव्स हिज ओन कंट्री। ठीक है। उसके बाद ओमनीपोटेंट। ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनीशेंट, वी यूज़ दीज 3 वर्ड्स फॉर अलमाइटी अल्लाह। आप देखें ना, ऑल पावरफुल, ओमनीपोटेंट मीन्स ऑल पावरफुल मीन्स एक ऐसा बंदा जिसके अख्तियार में सारी ताकतें हो। हवा जो चल रही है, आपकी कामयाबी, नाकामी, जो भी दुख हो, कोई तकलीफ़ हो, कोई आसाइश हो, वो सब जो है ना एक ही मालिक के हाथ में है। तो हम कहते हैं ही इज़ ओमनीपोटेंट मीन्स एवरीथिंग इज़ अंडर हिज कंट्रोल। Omnipresent means one who is present everywhere. God is omnipresent. God is omnipotent. Omniscient means one who knows everything. जिसको जो आपके मुतल्लिक हर चीज़ जानता हो, उसे हम कहते हैं ओमनिशेंट। एंड यू नो दैट देयर इज़ ओनली वन हु कैन नोज एवरीथिंग, एंड दैट इज़ अलमाइटी अल्लाह। Okay, he knows about your success, he knows about your failure, he knows everything about you। तो हम इसे कहते हैं ओमनिशेंट। उसके बाद एक होता है फेटलिस्ट मीन्स एक ऐसा बंदा जिसको अपनी तकदीर पर एतमाद हो, जिसको अपनी तकदीर पर एतमाद हो, फेटलिस्ट उसे हम कहते हैं वन हु बिलीव्स इन फेट, जो कि मुकद्दर पर यकीन रखता हो। ग्लटन मीन्स वन हु ईट्स टू मच, जो कि ज़्यादा खाता हो,
जो कि खाने का बहुत शौकीन हो, जो दिल से खाता हो, और टू मच मीन्स हद से ज़्यादा जो खाने वाला बंदा हो, उसे हम कहते हैं ग्लटन। उसके बाद पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट मीन्स वन हु नोज़ मैनी लैंग्वेज। अगर एक बस ऐसा बंदा है जो कि ज़्यादा ज़बानें उसको आती हों, जैसे उर्दू, सिंधी, बलोची, सराइकी, इंग्लिश, पश्तो या पंजाबी या अरबिक, ये ज़बानें अगर किसी को आती हों तो मीन्स ही नोज़ मैनी लैंग्वेज। अगर मैं कहूँ ही नोज़ मैनी लैंग्वेज, और तो मैं उसकी जगह ये भी कह सकता हूँ कि ही इज़ अ पॉलीग्लॉट, ही इज़ अ पॉलीग्लॉट। आप देखें ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। मैंने कहा कि ही नोज़ मैनी लैंग्वेजेस लाइक सिंधी, उर्दू, इंग्लिश। अब इसको सब्स्टिट्यूट मैं करूँगा एक ही अल्फाज से, ही इज़ अ पॉलीग्लॉट मीन्स ही नोज़ मैनी लैंग्वेजेस। उसके बाद इमीग्रेट है। अब देखें, ये ई से शुरू होता है और ये आई से शुरू होता है, इसमें बहुत हमें कन्फ्यूजन होती है। अब देखें, इमीग्रेंट जो ई वाला हो, इसकी माना आप देख ले, वन हु लीव्स हिज कंट्री एंड गोज टू लिव इन अनदर कंट्री। अब एक ऐसा बंदा जो कि अपना मुल्क छोड़कर किसी और मुल्क में जाकर बसे, जाकर रहे, सेटल हो जाए, उसे हम कहते हैं इमीग्रेंट। और उसके बाद वन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर टू सेटल, ही इज अ इमिग्रेंट आए। अब देखें, अगर पाकिस्तान से आप जा रहे हैं लंदन या अमेरिका, सॉरी ऑस्ट्रेलिया वगैरह या बांग्लादेश में रहने के लिए, तो यू आर एन इमिग्रेंट, ई वाला इमिग्रेंट, बिकॉज यू लीव यूर कंट्री एंड गो टू अनदर कंट्री फॉर योर सेटलमेंट। अगर वहाँ से कोई बंदा यहाँ पे आ रहा हो सऊदीया से या दुबई से और पाकिस्तान में रहना चाहे, तो ही इज़ एन इमिग्रेंट फॉर अस, ही इज़ एन इमिग्रेंट फॉर पाकिस्तान बिकॉज ही केम फ्रॉम अनदर कंट्री। तो आप ये अल्फाज याद करें, वन हु लीव्स एंड गोज मीन्स ही इज़ एन इमिग्रेंट, ई वाला। अगर वन हु कम्स मीन्स ही इज़ एन इमिग्रेंट, जो कि आई से शुरू होता है। उसके बाद इनऑडिबल। इनऑडिबल, अब ऑडिबल जो लफ्ज़ है, इसका मतलब ये है कि दैट कैन बी हर्ड, जिसको हम सुन सकें। इन जो अल्फाज आया है इनऑडिबल, जो हम कैसे कहते हैं प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स है इन, आई इन, दिस इज़ अ प्रीफिक्स एंड इट हैज़ चेंज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। प्रीफिक्स एंड सफिक्स अगर आप पढ़ेंगे तो जो अल्फाज से आते हैं तो वो उनकी जो मीनिंग है, दे कम्प्लीटली चेंज इट। अब ऑडिबल मीन्स दैट कैन बी हर्ड, एंड इन जो लगा है दैट इज़ अ प्रीफिक्स, दैट इज़ इनऑडिबल मीन्स दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, जिसे हम सुन ना सकें। अब ये जो अल्फाज हैं ऑक्ज़ेरियस, क्लॉक एंड कैकोफनी, ये तीनों अल्फाज ऐसे हैं जो कि कल सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के सीसीई की जो स्क्रीनिंग टेस्ट थी वहाँ पर ये पूछे गए। अब देखें, ऑक्ज़ोरियस मीन्स शोइंग एन एक्सेसिव और सबमिसिव फॉन्डनेस फॉर वंस वाइफ, जो कि अपनी बीवी से ज़्यादा मोहब्बत करता हो, उसके ताबे में हो, जिसे हम रन मुरीद कहें, जिससे हम जोड़ों का गुलाम कहें, जो कि सिंधी में तो हम इसे ऐसे ही कहते हैं। और जो मतलब अपनी बीवी का गुलाम हो, उसे हम कहते हैं यूज़ोरियस। ठीक है, ऑक्ज़ोरियस। क्लॉक मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हायर्ड टू अपलॉड और परफॉर्मर। एक ऐसा बंदा जो है ना, पीपल्स, जो ग्रुप ऑफ पीपल जो आप इकट्ठे करते हैं किसी परफॉर्मर या कोई पब्लिक में अगर कोई परफॉर्म कर रहा हो, उसकी जो है ना हिम्मत अफजाई के लिए अगर आप पीपल गैदर करते हैं, दैट इज़ अ क्लॉक। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है जो कि सिंगिंग कर रहा है, आपने 10, 20, 50 लोग इकट्ठे किए कि आप इसकी जो है हिम्मत अफजाई करें, तो वो और जो है ना वो तालियां वगैरह बजाएं, तो उसे हम कहते हैं क्लॉक। अ क्लॉक मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हायर टू अपलोड अ परफॉर्मर। काकोफोनी या कैकोफोनी मीन्स अ हार्ड और नॉइजी साउंड, एक ऐसा आवाज़ जो कि दिल को नापसंदीदा हो, एक ऐसी आवाज़। आजकल के जो सिंगर हैं, अगर उसकी आवाज़ आपको समझ में ना आए, पसंद ना हो, तो दिस इज़ अ कैकोफोनी मीन्स अ हार्ड और नॉइजी साउंड।